आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर मैं श्रमिकों को बधाई देता हूं। मैं श्रमिकों को ये कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश इस वक्त पूरे देश में सबसे सेफ राज्य है और यहाँ पे रोजगार का अवसर खुलने वाला है। इस कारण से जहाँ तक हो सके इसी राज्य में सेवा देते रहे। अपने राज्य जाना अनिवार्य है तो कंसर्न स्टेट आपके लिए उचित प्रबंध करेगा। भारत सरकार के निर्देशानुसार उसका इंतजार करें और संयम बरतें। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में 7 केस अस्पताल में उपचाराधीन हैं और 28 केसेस डिस्चार्ज हुए हैं। यह स्थिति संतोषजनक है। इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हिमाचल सरकार और हिमाचल की जनता को जाता है। लेकिन भारतवर्ष में स्थिति इतना अच्छी नहीं है और विश्व भर में भी स्थिति अच्छी नहीं है। WHO इस वक्त कहती है कि मई महीना बहुत क्रूशियल है। हम इस वायरस का शिकार भी हो सकते हैं और इस वायरस को इस महीने में ब्रेक भी कर सकते हैं। इसलिए इस वक्त हम सबको संयम बरतना चाहिए। आरोग्य सेतु ऐप में अगर दर्शाता है सेफ या लो रिस्क, तभी आप घर से बाहर निकले। अगर आरोग्य सेतु ऐप में मॉडरेट रिस्क या हाई रिस्क दिखाता है तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। 14 दिन घर के अंदर क्वारंटाइन में रहना चाहिए। या दोबारा अगर आरोग्य सेतु ऐप सेफ या लो रिस्क दिखाता है तभी घर से बाहर निकलना चाहिए। भारत सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ये निर्देश दिया है। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करते वक्त ध्यान देना है कि mygov.in द्वारा डाउनलोड करें या एप्पल स्टोर या गूगल प्ले स्टोर में जाके आरोग्य सेतु टाइप करके डाउनलोड करें। हमारी पड़ोसी देश कुछ लिंक्स भेजते हैं व्हाट्सएप द्वारा या SMS द्वारा, उसको डाउनलोड ना करें। इससे आपका डाटा चोरी होने की संभावना है। अगर आरोग्य सेतु .ap के लिखा होता तो उसे कभी भी डाउनलोड ना करें। भारत सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कोई भी डिस्ट्रिक्ट रेड जोन में नहीं है और चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर इस वक्त ऑरेंज जोन में है और बाकी तमाम जिले ग्रीन जोन में हैं। अगर लगातार 21 दिन तक कोई भी नया केस नहीं सामने आने पर जो डिस्ट्रिक्ट्स ऑरेंज जोन में हैं वे भी ग्रीन जोन में आएंगे। हमने देखा है कि अर्ली मॉर्निंग वॉक के दौरान लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और बद्दी एरिया में एम्बुलेंस को लोगों को ट्रांसपोर्ट करने में इस्तेमाल किया जा रहा है और हिमाचल एंटर करने वाले ट्रकों में भी लोगों को लाया जा रहा है। इस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, छोटी गाड़ी हो या बड़ी बस हो, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना अनिवार्य है। हम 111 पुलिस एक्ट के अंतर्गत लॉकडाउन वायलेशंस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें 8 दिन की सजा का प्रावधान है और 5,000 रुपये तक का फाइन का प्रावधान है और काफी चालान हमने फाइल भी किए हैं। इसलिए मैं पुनः लोगों से अनुरोध करूंगा कि संयम बरते और लॉकडाउन का नॉर्म्स का पालना करें। चीफ मिनिस्टर ऑफिस द्वारा 1070 नंबर आपको दिया गया है जिसके द्वारा आप होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन की फायदा उठा सकते हैं। पोस्टल इन्फो ऐप द्वारा भी आप होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन का फायदा उठा सकते हैं। यह कहा जा रहा था कि भारतवर्ष में इंसान का कीमत का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और यूरोप और अमेरिका में इंसान की जान के लिए सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त भारतवर्ष ने दुनिया को दिखाया कि इंसान की जान की कीमत के लिए यह देश हर संभव करने के लिए तैयार है। जान बचाना हम सबका फर्ज है।
इस वक्त अस्पताल में ब्लड की कमी है। मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि इसका पता लगा के ब्लड डोनेट करें। मैं कई लोगों को जानता हूं 50-60 बार ब्लड डोनेट करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने किसका जान बचाया है। भगवान साईं बाबा कहते हैं कि रक्तदान से उम्र बढ़ जाती है। साइंटिफिकली इसको प्रूव नहीं किया गया और प्रूव करना मुश्किल भी है, लेकिन साइंटिफिकली प्रूव किया गया कि रक्तदान से हार्ट एलिमेंट, कैंसर का रोकथाम, लिवर और पैंक्रियास के लिए फायदा और रक्तचाप कम करने में बेनिफिट हो सकती है। पुलिस इस वक्त आप सबकी मदद के लिए ड्यूटी पर तैनात है। महाभारत में हमने सुना होगा कि यक्ष प्रश्न के बारे में। यक्ष ने युधिष्ठिर को एक सवाल पूछता है कि सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है। हम सोचते होंगे कि विद्यादान, अन्नदान, वस्त्रदान आदि, लेकिन युधिष्ठिर ने जवाब दिया है कि सबसे श्रेष्ठ दान अभय दान है। डरे हुए व्यक्तियों को अगर हम एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी इंस्टिल कर सकते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ दान है। अगर हम सही ढंग से काम करें, मैं कह सकता हूं कि पुलिस की नौकरी एक सर्वश्रेष्ठ नौकरी भी है। हम क्राइम कंट्रोल द्वारा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने द्वारा भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी इंस्टिल करते हैं। इस वक्त एक लेडी कांस्टेबल जिनका नाम नैना मांटा है, वो जाखड़ी पुलिस स्टेशन में तैनात है। आज उसकी शादी है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें ड्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो शादी ना करके ड्यूटी पर लौट आई है। इसी तरह पुलिस वाले, डॉक्टर्स, नर्सेस, आशा वर्कर्स अपना व्यक्तिगत समस्याओं के बावजूद भी समाज के लिए डटे हैं। और हम आप सबसे इतना ही उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन का नियमों का पालना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का पालना करें और घर पर ही रहें। अब्राहम लिंकन कहते थे कि अगर मुझे एक लकड़ी काटने के लिए 6 घंटा मिलता है तो 5 घंटा मैं कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाऊंगा। जो बच्चे इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, जो मेहनत करना ही कुल्हाड़ी का तेज करने का बराबर है। अगर आप मेहनत करते हैं एग्जाम के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जरूर आप कामयाब होंगे। अगर लास्ट मिनट में आप पढ़ने के लिए सोचते हैं, इट इज लाइक ए पोलराइड कैमरा, एक ही बार फोटो आता है, लेकिन डिजिटल कैमरा में परमानेंट मेमोरी रहता है। इसलिए अपॉर्चुनिटी एंड टाइम का आप सही इस्तेमाल करें। अब्राहम लिंकन के पास पेंसिल के लिए भी पैसा नहीं था, वे लकड़ी के ऊपर कोयले से लिखते थे। उनके पास डंक का कपड़ा नहीं था, बाकी बच्चे स्कूल में उनकी मजाक उड़ाते थे। अब्राहम लिंकन की मां ने कहा, इट इज नॉट पेयर ऑफ क्लॉथ्स, इट इज कैरेक्टर, हार्डवर्क, लगन और देश प्रेम जो आपको ऊंचाई तक ले जाएगा। मां की बातों से अब्राहम लिंकन कई बार इन्होंने हार का सामना किया और आखिर वे अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बने। जब वो राष्ट्रपति का पद का वचन समारोह में उन्होंने कहा था कि ऑल दैट आई एम टुडे, ऑल दैट आई वॉज अर्लियर एंड ऑल दैट आई विल बी इन फ्यूचर इज बिकॉज ऑफ माई एंजल मदर। अब्राहम लिंकन, उन्होंने स्लेवरी को एबॉलिश किया, इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए काम किया, इसके लिए जाने जाते हैं। एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली रेस्पेक्टेड यूएस प्रेसिडेंट्स। वॉशिंगटन में 2 मेमोरियल है, थर्ड प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन के लिए और दूसरा अब्राहम लिंकन के लिए। मैंने पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महात्मा गांधी जी का जिक्र किया, कैसे वह मां का वचन का पालन किया। मैं आज ये कहता हूं कि ऑल ग्रेट मैन आर ग्रेट बिकॉज ऑफ देयर ग्रेट मदर्स। ये कहा जाता है भगवान हर वक्त हर जगह उपलब्ध नहीं हो सका, इसलिए उन्होंने माताओं का सृजन किया। अब्राहम लिंकन ने यह भी कहा, नो वन इज पुअर हु हैज ए लविंग मदर। हम समझ सकते हैं कि
हम में से कोई भी पुअर इस वक्त नहीं है। महात्मा गांधी जी ने कहा, ग्रेटनेस ऑफ ह्यूमैनिटी इज नॉट बीइंग ह्यूमन बट बीइंग ह्यूमेन। इस अवसर पर हमारे अंदर ह्यूमेन क्वालिटीज आना चाहिए। वी शुड बिकम मोर ह्यूमेन। हम एक दूसरे का मदद करें, हम सीनियर सिटीजन्स का मदद करें, हम प्रकृति का रक्षा करें, पेड़ों को उगाए काटे ना, और जानवरों को भी अपना हक दिलाए। महाभारत में यक्ष प्रश्न में एक और यक्ष ने सवाल पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य की बात कौन सी है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया है कि लोग रोज देखते हैं लोग दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, मर रहे हैं, फिर भी हर एक सोचता है कि मैं अमर हूं, मैं कभी मरने वाला नहीं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा कि रोग, बुढ़ापा और मृत्यु के याद जो है हमें मानवीयता को डेवलप करने में मदद करता है। इसलिए रोग को हम रोक सकते हैं अगर हम प्रिकॉशन लें, इम्यूनिटी बढ़ाएं। इसके लिए आयुष मंत्रालय का जो डायरेक्शंस हम फॉलो कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, रोग को हम रोक सकते हैं और बुढ़ापे को हम डिले कर सकते हैं। हम योग और प्राणायाम, एक्सरसाइज द्वारा और चैरिटी द्वारा डिले कर सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा और मृत्यु अनिवार्य है। इसलिए हम सीनियर सिटीजन्स का मदद करें, एक दूसरे का मदद करें, महात्मा गांधी जी की इन बातों को याद करें। ग्रेटनेस ऑफ ह्यूमैनिटी इज नॉट इन बीइंग ह्यूमन बट इन बीइंग ह्यूमेन। धन्यवाद। जय हिंद।